हेलो बच्चों, क्लास 12 के छात्रों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज 1 मई है। जैसे कि हमने कल के वीडियो में आपको कुमार मित्तल फिजिक्स लेसन नंबर 4 के आंकिक सवाल नई वाली बुक से करा रहे थे और हमने आपको 12 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर 13 आज हम आगे कराएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे अपनी नई वाली बुक में तो आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया। एक बार हम आपको पढ़ा दें। आजकल आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं जिससे कि पता चल रहा है कि कितने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। तो 13 नंबर दिया है कि धातु के 2 आवेशित गोले जिनकी त्रिज्या 5 सेमी व 10 सेमी है, दोनों को अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है तथा दोनों चालक को तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, तार में सोकर स्थानांतरित आवेश और जोड़ने के बाद आपको ऊर्जा ह्रास निकालनी है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे जैसे कि आपको दिया है क्वेश्चन में। पहले आप फिगर से समझ लो। तो आप फिगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है वो है दिया है 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीन साफ नहीं आ रही। तो यहाँ पर आपको दिया है कि 2 गोले। तो ये मान लीजिए कि आपके 2 गोले हो गए, कोई 2 गोले हैं जिन पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है। अब इन्हें एक तार के द्वारा इस तरह से एक तार के द्वारा जोड़ देते हैं। इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1, इसकी त्रिज्या R2, ये गोला A, गोला B है। तो आपको दिया है कि एक गोले की त्रिज्या, तो पहले की त्रिज्या R1 मान लें। तो R1 बराबर हमें दिया है 5 सेमी और R2 बराबर दिया है 10 सेमी। तो हम अपना बेसिक कार्य कर लें। तो 5 सेमी को मीटर में बदल लो तो 5 × 10 की घात -2 मीटर, और ये हो जाएगा 10 × 10 की घात -2 मीटर। आवेश जो दोनों को अलग अलग दिया गया वो 75 माइक्रोकूलाम का दिया गया, मतलब Q1 बराबर Q2, दोनों को सेम आवेश दे रहे हैं 75 माइक्रोकूलाम। इसे आप कूलाम में बदल लें तो आप लिख देंगे 75 × 10 की घात -6 कूलाम का आवेश दिया जा रहा है। अब पहला निकालना आपको उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता, मतलब दोनों गोलों पर जितना आवेश और जितनी धारिता हो। तो धारिता तो हमें ज्ञात नहीं है, तब धारिता ज्ञात नहीं है तो आप जानते हो, आपने डेरिवेशन भी किया और पीछे सवाल भी लगाए हो कि गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक क्या होता है। आप व्यंजक का उपयोग कर लेंगे। तो मान लेंगे, माना पहले चालक की धारिता C1 व दूसरे की C2 है। अब C1 बराबर गोली चालक है, गोली चालक लिया सूत्र में 4πε0 × R1 धारिता हो जाएगी। तो अब आप C1 निकाल लो। 1/4πε0 का मान होता है 9.0 × 10⁻⁹। अब 4πε0 है तो इसके मान को बटे में लेके चले जाओ, घात वही रह जाएगी 9.0 × 10⁻⁹। R1 का मान है 5 × 10 की घात -2। तो ये आपका हो जाएगा 5/9 और नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 10 की घात -11 फैरेड। ये आपको पहले चालक की धारिता मिल जाएगी। इसी प्रकार दूसरे की निकाल लो। तो C2 बराबर भी आपका वही फार्मूला होगा क्योंकि वो भी गोली चालक है, ε0 R2। तो C2 का मान, इसका भी मान रख दो 9.0 × 10⁻⁹ इंटू 10 × 10 की घात -2। तो 10/9 गुणे
10⁻11 फैरेड। अब हम उभयनिष्ठ विभव निकाल लेंगे। V बराबर कुल आवेश, आपने फार्मूला लिखा है कुल आवेश, तो दोनों को कितना आवेश दिया जा रहा था 75 माइक्रोकूलम का, तो इसे लिख दो 75 गुणे 10⁻6 प्लस 75 गुणे 10⁻6 बटे 5/9 गुणे 10⁻11 प्लस 10/9 गुणे 10⁻11। अब यहाँ देखो दोनों की घातें समान है इसलिए जुड़ जाएगा, तो 150 गुणे 10⁻6, यहाँ दोनों का एलसीएम समान है इसलिए 10×5 = 15 गुणे 10⁻11 बटे 9 हो जाएगा। तो अभी इसे आप ऊपर लेके चले जाओगे तो 150 गुणे 9 गुणे 10⁻6 बटे 15 गुणे 10⁻11। इससे ये कट गया, 5 बचा, 15 धामा 150 हो गया आपका, तो हो गया 9 गुणे 10, 10 की घात नीचे 5 थी ऊपर जाएगी तो +5 हो जाएगी, तो V बराबर हो जाएगा 9 धामा 90 गुणे 10⁵5 या 9.0 गुणे 10⁶ वोल्ट। ये अब आपको उभयनिष्ठ विभव निकल गया। दूसरा कह रहे हैं स्थानांतरित आवेश, तो आवेश स्थानांतरित आवेश निकालना है, तो मान लें कि जोड़ने के पश्चात पहले गोले पर आवेश, जोड़ने के बाद पहले गोले पर आवेश Q1, तो अब आप Q1 जब निकाल लोगे जोड़ने के पश्चात, तो आप जानते हो C बराबर Q/V होता है, तो Q बराबर हो जाएगा CV, और पहले गोलक की धारिता मालूम है C1 और विभव उभयनिष्ठ हो गए इसलिए V हो जाएगा, तो पहले गोले की धारिता है आपकी 5/9 गुणे 10⁻11 और V का मान मिला है 9.0 गुणे 10⁵5, तो Q1 बराबर 9 से 9 आपका कट गया, आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 5 गुणे, इससे ये कट गया 10⁻6, तो 5 गुणे 10⁻6 यहाँ ये 6 है, तो 5 बचा, यहाँ एक 0 बढ़ा दे तो 50 गुणे 10⁻6, जिसे लिख सकते हैं 50 माइक्रोकूलम। ये पहले पर आ गया। इसी प्रकार दूसरे पर Q2 बराबर निकाल लो, तो ये अब आपको मालूम है कितना हो जाएगा C2V। थोड़ा हम पेज पलट लेते हैं क्योंकि जब ज़्यादा नीचे आ जाता है तो लिखते में बनता नहीं है। तो ये अब आपका आ जाएगा, दूसरे पर आप निकाल लोगे, तो दूसरे पर आपने निकाला है Q2 बराबर C2V, और Q2 का जब आप मान निकालोगे तो C2 का मान आप निकाल चुके हो 10/9 गुणे 10⁻11 गुणे उभयनिष्ठ विभव आपको ज्ञात है, कितना मालूम है उभयनिष्ठ विभव 9.0 गुणे 10⁶, इससे ये कट गया, तो अब आपको Q2 बराबर मिल गया 10 गुणे 10⁻, इस घात से घात काट दोगे तो बचेगा 5 -5, जिसे लिख सकते हैं 100 गुणे 10⁻6, तो Q2 बराबर आपको मिल जाएगा 100 माइक्रोकूलम। ये जोड़ने के पश्चात दूसरे गोले पर आपको आवेश पता चल जाएगा। तीसरा आपको इन्होंने पूछा था, आप देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन है कि जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास निकालनी है। तो जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास के लिए मतलब क्या होता है कि जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा थी और जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा हुई, अगर उनके अंतर को घटा दे तो ऊर्जा ह्रास निकल जाएगी। तो आप लिख लेंगे जोड़ने से पहले ऊर्जा, तो जोड़ने से पहले ऊर्जा को हम मान लेंगे U1, और अब आप जानते हो कि U1 बराबर सूत्र क्या होता है, पहले गोले को 1/2 और Q² C1 + 1/2 Q²
C2। यहाँ पर हमने CV सूत्र नहीं लगाया क्योंकि हमें शुरुआत में V की वैल्यू मालूम नहीं थी। तो U बराबर 1/2। आवेश आपको कितना दिया गया आप जानते हो, 75 × 10⁻⁻6। 75 × 10⁻⁻6। अब आपको ये पता चल गया कि कितना है Q का मान, और C1 आपको दिया गया था तो C1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो C1 का मान था 5/9 × 10⁻11 प्लस दूसरे वाले पे इसी प्रकार निकाल लो 1/2। ये भी हो जाएगा 75 × 10⁻⁻6। 75 × 10⁻⁻6 10/9 × 10⁻11। जब आप इस पूरे कैलकुलेशन को हल करेंगे तो हमने हल किया है तो आपको पहले की वैल्यू मिलेगी, या पहले आप और हल्का कर लो नहीं तो कैलकुलेशन गलत करोगे। 1/2 यहाँ लिख दो 75 × 10⁻⁻6। 75 × 10⁻⁻6 नीचे वाला 9 ऊपर लेके चले जाओ /5 प्लस 1/2 75 × 10⁻⁻6 × 75 × 10⁻⁻6 × 9/10। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। पहला वाला मिलेगा 506.25 और दूसरा मिलेगा 253.125 इक्वल आएगा 759.375 जूल। ये जोड़ने से पहले आपको इस पर ऊर्जा मिल जाएगी। अब जोड़ने के पश्चात ऊर्जा निकालनी है तो हम जोड़ने के बाद भी ऊर्जा का मान निकाल लें। तो जोड़ने के बाद हम अगर ऊर्जा देखेंगे तो जोड़ने के बाद लिख दो, जोड़ने के बाद ऊर्जा, इसे हम मान लें U2। तो जोड़ने के बाद आपको जो ऊर्जा मिलनी है वो हो जाएगी 1/2 C1 + C2 × V², क्योंकि अब V का मान पता चल गया है। तो U2 बराबर आप निकाल सकते हो 1/2, इसका मान मालूम है 5/9 × 10⁻11। इसका भी मान मालूम है 10/9 × 10⁻11 पीछे रख चुके हैं। और B का भी मान मालूम है 9.0 × 10⁻6 का वर्ग कर दे। तब आपको U2 बराबर मिल जाएगा 1/2 × 10⁻5 15/9 × 10⁻11 और इसका मान मिल जाएगा 9×9=81 × 10⁻12 9×9=81 हो जाएगा। तो U2 जब आप निकालोगे तो 1/2 गुणे इसकी वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिलेगी 15×9=135 गुणे 12 से 11 काट दो 1 बचा 10। तो U2 बराबर 1/2 गुणे 1350, इसे आप काट दो तो 6 दूनी 12 7 दूनी 14 5 दूनी 10। U2 बराबर आपको मिल गया 675 जूल। ये U2 का मान मिला है। अब ऊर्जा में कमी निकालनी थी तो ऊर्जा में कमी बराबर, तब आप देखेंगे कि आपको U2 का मान कितना मिला, U1 का मान कितना मिला। तो ऊर्जा में कमी U2 - U1 यही डेल्टा U हो जाएगा। तो आप देखो U2 का मान है 675, तो आप कर दोगे 675 और U1 का मान हमने कहीं ऊपर निकाला है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो U1 का मान हमने कहाँ निकाला है बेटा, ये निकाला है U1 का मान 759.375। तो सॉरी, इसे आप कर दो U1 - U2 तो डेल्टा U बराबर U1 का मान आपको मिला है
तो जो वो 759.375 माइनस 675 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 84.375 जूल। ये आपको डेल्टा यू निकल जाएगा, अर्थात जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में कमी निकल जाएगी, डेल्टा यू का मान। इसी प्रकार आपका अगला सवाल क्या दिया है, आप अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या कह रहा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। तो आपको दिया है ए बराबर 100 सेमी स्क्वायर। अब कह रहे हैं प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेमी है। तो डी दूरी डी 0.05 सेमी दिया गया है। कह रहे हैं कि परावैद्युतांक भर देने पर, मतलब जब हम के रख देते हैं तो इसकी धारिता सी बराबर 3.54 गुणे 10⁻⁻10 फैरेड है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप जानते हो कौन सी प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र है, इसलिए इसका सूत्र रखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र होता है K/A/0 तो सी का मान आपको मालूम है, आप सी की वैल्यू रख दो 3.54 गुणे 10⁻10। के का मान मालूम नहीं, ए का मान आपको दिया है, ये सेमी में दिया, तो आप चाहो तो इसे मीटर में बदल सकते हो और इसे भी चाहो तो मीटर में बदल सकते हो। अब आप देखो कि जब सेमी में 2 होता है, 2 को इधर लाए हमने, 4 हो गई। तो ए का मान आप रख दो, तो ए का मान हो जाएगा 100 गुणे 10⁻⁻4। अब आप एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू होती 8.85 गुणे 10⁻12 बटे डी का मान आपको मिल जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻, इस 4 से इस 4 को आप काट देंगे और इससे इसे काट दें तो ये हो जाएगा 20×5 100। तो अब आपको के बराबर निकालना है, तो जब हम के बराबर निकालेंगे तो ये हो गया 3.54 गुणे 10⁻⁻10 और यहाँ आ गया 20 गुणे 8.85 गुणे 10⁻12। इससे आपने इसे काटा, ही हो गया 10। तो के बराबर हो गया 3.54 गुणे 10⁻2 और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हम करा देंगे तो ये हो जाएगा 0। 5 दूनी 10 की 0, 8 दूनी 16, 1 17 और 8 दूनी 16, 1 17। 2 अंक बाद आप दशमलव लगा दें तो के बराबर हमें जो मिला वो मिल गया। ऊपर गुणा करा दे तो ये हो जाएगा 354, क्योंकि 10⁻2 बटे 177, तो 177 दूनी 354 के बराबर आपको मिल जाएगा 2। ये अब आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है कि एक वायु संधारित्र की आप देख लेंगे तो आपको दिया है बेटा कि एक ये आप देखें तो आपको इन्होंने क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है। 15 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। तो आप लिख लो वायु संधारित्र को C0 बराबर 2 माइक्रोफैरेड। दूसरा कह रहे हैं कि परावैद्युतांक भर देने पर 12 फैरेड हो जाती है। C बराबर 12 माइक्रोफैरेड, इन्हें फैरेड में बदल लो तो 2 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 गुणे 10⁻⁻6। अब कह रहे हैं कि के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना है तो C बराबर पहले आप फार्मूला लिख लो, क्या है, वायु संधारित्र है
तो संधारित्र के लिए आपको धारिता मालूम है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और सी नॉट बराबर, और जब परावैद्युतांक रख दिए सी बराबर हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपको फार्मूले मालूम है। तो सी नॉट का मान है 2 सी नॉट की वैल्यू दी गई है आपको 2 माइक्रोफैरड 2 गुणे 10 की घात 6। सी का मान मालूम है, यह आप यहाँ देख लें। तो सी नॉट का, क्योंकि नीचे लिखने में दिक्कत हो रही थी, तो ये आपको फार्मूला दिख रहा है। फार्मूले के बाद आप देखेंगे तो ये है आपका क्वेश्चन। तो अब आप देख लें तो आप देखेंगे कि सी नॉट की वैल्यू दी गई है 2 गुणे 10 की घात -6 सी नॉट की, और सी का मान है 12 गुणे 10 की घात -6। और अब हम इस फार्मूले पर आते हैं। तो आप देखें एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ए से ए कट गया, डी से डी कट गया, ये बच जाएगा बराबर 1/k। तो अब आप जब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 बराबर इंटू के बराबर 12 गुणे 10 की घात -6। इससे ये कट गया, 2 छंग 12 कट गया, तो के बराबर आपको कितना मिल जाएगा 6। यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लेंगे तो के का मान आपको पता चल जाएगा।